2022 ये साल मेरे लिए थोड़ा अजीब सा था। इस साल में बहुत सारी चीजें हुई। उनमें से एक अच्छी चीज ये हुई कि मैंने जो सालों का मेरा सपना था यूट्यूब करने का, वो मैंने स्टार्ट किया। 23 मार्च ऑफ 2022 मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। स्टार्ट में मैं कुछ सीरियस नहीं था, बाकी मेरे ऑफलाइन प्रोजेक्ट पे लगा रहता था। बट आफ्टर जून जुलाई मैंने कंटिन्यूस वीडियो कुछ डालने लगा, कुछ शॉर्ट्स डालने लगा। और सितंबर के अराउंड मेरा कोई एक शॉर्ट चलने की वजह से मेरा चैनल नोटिस होने लगा। हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, खुशी हुई, हमने शेयर भी किया हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ। नवंबर आते आते हमारे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे। नवंबर में मैंने एक चीज डिसाइड की जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी और बहुत अलग भी थी। आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक अ कोर्स ऑन दाविंची रिजॉल्व, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में मैं बहुत कुछ चीजें समझा नहीं पा रहा था और लोग समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं होती। और यूट्यूब पे आपको एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियोस की लेंथ भी छोटी रखनी पड़ती है, आपको फास्ट बोलना पड़ता है, आपको जितना हो इंगेजिंग वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपका वीडियो चले। तो मैंने सोचा इस फास्ट फेज तरीके से तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं सिखा पाऊंगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक कोर्स बनाया जाए। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल क्रिएट अ कोर्स। मुझे लगा नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं कोर्स बना दूंगा और जनवरी फर्स्ट 2023 को न्यू ईयर को हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। मैंने अपनी प्लानिंग के हिसाब से बैठा कोर्स बनाने के लिए। पर जब मैं कोर्स बनाने लगा तो मेरी सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि मैंने आज तक कभी भी कोई कोर्स नहीं बनाया है। मुझे सॉफ्टवेयर चलाना तो आता है, बट सॉफ्टवेयर को सिखाते कैसे है ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट में फर्क होता है। भले एक टीचर को उतना ही आए जितना स्टूडेंट को आए, पर एक टीचर ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाता है स्टूडेंट के बजाय। तो मुझे स्टूडेंट से टीचर बनना था, तो मैंने सोचा ये मैं कैसे करूं। तो इसके लिए मैंने पहले कुछ दाविंची रिजॉल्व के कोर्सेज बाय किए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोर्सेज थे, जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। मैं उन कोर्सेज को देखने लगा। इसलिए नहीं कि मुझे दाविंची रिजॉल्व सीखना था, इसलिए कि मुझे ये सीखना था कि ये सॉफ्टवेयर सिखाते कैसे हैं, पहले कौन से टॉपिक को क्लियर करें, वीडियो की लेंथ कितनी बनाएं या फिर कितने मॉड्यूल्स बनाएं, ये सब करने के लिए। और ये सब करते करते पता नहीं लगा कि कब नवंबर चला गया और दिसंबर आ गया और दिसंबर भी खत्म होने वाला था और मैंने अभी तक एक भी वीडियो शूट नहीं किया था। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार जिन 2 महीनों में मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने वाला था, वहां मैं एक वीडियो तक नहीं बना पाया हूँ। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने इन 2 महीनों में जो मेरे कुछ ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरी मेन इनकम का सोर्स है, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिए, जिससे हुआ ये कि थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए। क्योंकि मुझे मेरी ऑफलाइन कंपनी रन करने के लिए कम से कम 70-80 हज़ार रुपए हर महीने के चाहिए होते हैं। भले वो रेंट मान लो, स्टाफ की सैलरी मान लो, इक्विपमेंट बाय करना, EMI देना, जो भी है, पर इतना अमाउंट एटलीस्ट मुझे कमाना ही पड़ता है हर महीने ताकि मैं इस चीज को सस्टेन कर पाऊँ। अब वो पैसा भी कम हो रहा था और ऐसे करते करते जनवरी आ गया। जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ऑफलाइन काम को तो एक बार के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पैसे तो चाहिए और मैं कोर्स बनाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही कोर्स सेल हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जनवरी में कुछ काम कर लेता हूँ, देन फिर फेब से वापस मैं स्टार्ट करूंगा कोर्स। 3 जनवरी 2023 की बात है, मेरे पास एक कॉल आता है क्लाइंट का, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। क्लाइंट का ऑफर था कि मुझे एक पूरी 2 घंटे की मूवी बनानी है और उसको आप शूट करोगे। मुझे अच्छी डील लगी क्योंकि इसमें पैसा भी काफी अच्छा मिल रहा था। अगर ये मूवी करके मैं अगले 6 महीने तक भी काम नहीं करता तो मेरी चीजें चलती रहती। तो आई सेड यस, हम ये मूवी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं, फीचर फिल्में की हैं 1 घंटे की, बट एक 2 घंटे की फुल फ्लेज मूवी जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए हो, ये मैंने कभी नहीं की। ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, साथ में इनकम भी अच्छी थी। जैसे ही डील डन हुई, मैंने अपना सामान पे किया और हम शूट पे निकल गए। ये एक हॉरर मूवी थी, तो हमने दिन रात शूट किया, काफी परेशान हुए, काफी थके, पर काफी एंजॉय भी किया। मूवी फिनिश हुई और मैं वापस घर आ गया। क्योंकि हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो 2 दिन रेस्ट के बाद में जब मैंने अपने क्लाइंट को फोन किया पैसे के लिए, तो उसने फोन पिक नहीं किया। तो मैंने सोचा कहीं बिजी होगा, वो भी सो रहा होगा, काफी दिनों की नींद है। तो मैंने सेकंड कॉल किया, वो भी नहीं उठाया। मैंने वापस कॉल किया बट नो रिस्पॉन्स। और मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, कोई 10-20-50 हज़ार रुपए का अमाउंट नहीं था जो कि मैं भूल भी सकूं। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आई विल फॉरगेट दैट। ऐसा बहुत बारी होता है कि शूट्स में हमारा लॉस होता है और हम वो झेल लेते हैं, क्योंकि 5-10-20 हज़ार रुपए की बात होती है, बट ये बड़ा अमाउंट था। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो मान लो आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपए मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, 500 रुपए मिल रहे हो, तो आपको उस प्रोजेक्ट को करने के लिए कम से कम 100-150 रुपए अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं, टू बाय सम इक्विपमेंट्स, टू रेंट आउट सम इक्विपमेंट्स। कोई ट्रेवल का हो जाता है, कोई खाने का हो जाता है, कुछ भी कॉस्ट करके आपको 100-150 रुपए, ये मान लो कम से कम 20-25% उस पेमेंट का आपको लगाना पड़ता है सामने से। इस शूट के अंदर हमने कुछ भी एडवांस नहीं लिया, एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट 10% एडवांस लिया था। साथ में हम अपनी जेब से 20-25% लगा चुके थे। तो मतलब इस प्रोजेक्ट के अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो हम सिर्फ इनकम की तरफ से लॉस में नहीं है, एक्चुअली हमने हमारी इनकम ऑलरेडी उसके अंदर डाल दी है। और ये चीज बहुत अजीब थी, क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी तब ये चीज हो रही थी मेरे साथ। मैंने पता किया कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है,
तो पता लगा कि जो क्लाइंट है उसकी प्रोड्यूसर से कोई बहस हो गई है। अभी कुछ ऐसी न्यूज थी जिससे शायद हमें फर्क नहीं पड़ता अगर मैं वो 2 महीने काम कर रहा होता परमानेंट प्रॉपर तरीके से और पूरा हमारा फाइनेंशियल स्टेबल होते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये उस टाइम हुआ जब हम ऑलरेडी 2 महीने के बैक पे चल रहे थे और अभी 1 महीना काम करके वापस से 3 महीने के बैक पे हो गए हैं। और जब पेमेंट नहीं आ रहा तो हमने हमारा पेमेंट लगा के 2-4 महीने और बैक पे, तो ऑलमोस्ट हमने 6 महीने बैक पे हैं। और तब ये चीज हुई। अब करना क्या था? जो प्लान था कि जैन में ये मूवी खत्म करके फेब से वापस से कोर्स पे बैठना है और अगले 1-2 महीने में कोर्स कंप्लीट करके 31 मार्च को कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो प्लान वापस से स्किप करना पड़ा क्योंकि पैसा कमाना तो जरूरी था। तो मैंने फेब के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लिए और जिन पे मैं काम करता रहा। पूरी फेब हमने काम किया कि हम उस लॉस को रिकवर कर सके। पूरा तो नहीं बट कुछ हमने लॉस रिकवर किया। और ये करते करते पूरा फरवरी चला गया और आधा मार्च भी, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट को करना, फिर उनको एडिट करना, उन सब में टाइम जाता है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 मार्च को और अभी तक हमने सिर्फ कोर्स के कुछ मॉड्यूल से रिकॉर्ड किए। अभी भी 50% कोर्स भी नहीं हुआ है। इतना काम होने की वजह से होली पे मैं घर नहीं जा पाया। होली वाले दिन, कलर वाली होली वाले दिन, दोनों दिन मैं काम कर रहा था पूरे टाइम। ऑफिस में था, मेरा स्टाफ नहीं था बट मैं अकेला काम कर रहा था। और होली वाली नाइट को मैं बैठ के ये सोच रहा था कि व्हाट शुड आई डू। मतलब हमने बहुत मेहनत करी, हम पिछले 2-3 महीने से भिड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। परेशान ही हो रहे हैं, घर वालों से भी नाराजगियां झेलनी पड़ रही है क्योंकि वहां नहीं जा पा रहे, क्लाइंटों का काम टाइम पे नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने बल्क में ज्यादा काम में ले लिया। हर तरीके से आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने ऐसे ही बैठा बैठा अपना कंप्यूटर चला रहा था, मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला और उसके अंदर कुछ कमेंट पढ़े, जिसमें से कुछ कमेंट थे, ग्रेट कंटेंट अजय ब्रो, कीप मेकिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट विच हेल्प अपकमिंग वीडियो एडिटर, इट हेल्प्स अ लॉट। उसके अलावा कुछ कमेंट थे, थैंक यू वेरी मच अजय भैया, यू सॉल्व माय रिसेंट प्रॉब्लम। एक भाई का कमेंट था, आई हैव ओनली 1 क्वेश्चन, कोर्स कब तक आएगा। ये कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि यार हो सकता है मेरी लाइफ में कितनी भी भसड़ चल रही हो बट कुछ लोग हैं जिनकी मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ। वो हेल्प शायद भले ही मेरे इन पैसों वाली प्रॉब्लम का या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना कर पाए क्योंकि यूट्यूब से मैं कुछ खास पैसे कमाता नहीं हूँ, बट अगर मैं इन लोगों की हेल्प कर पाया तो शायद ये मेरे लिए नहीं तो बाकी लोगों के लिए अच्छी रहेगी। तो अगर एक इंसान परेशान होकर हजारों इंसानों की तकलीफ का सोल्यूशन कर सकता है, हजारों इंसानों का फायदा कर सकता है, तो मुझे वही करना चाहिए। मैं बस उठा और मैंने अपने जितने भी बाकी मॉड्यूल्स बचे थे उनके सारे की स्क्रिप्टें कंप्लीट की। अब मैं लगभग सारे मॉड्यूल्स की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं आधा कोर्स में रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। एडिट चल रहा है, आई नो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं डेट नहीं दूंगा आपको कोई भी कि आज कोर्स आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं। एक दिन आएगा और वो एक दिन सिर्फ बहुत कम दिनों का बचा है। ये नहीं कि एक दिन आएगा वो 1 साल बाद आएगा या कुछ महीनों बाद आएगा, नहीं, कुछ दिनों या फिर 1 महीना की बात हो रहा है। हम कोर्स लॉन्च करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, कि कोर्स जिस दिन आएगा ना उस दिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्सों में से एक होगा। भले ही ये कुछ कोर्स में टाइम लग गया हो बट इस कोर्स को बनाने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि जब इस कोर्स को कंप्लीट करे तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन एडिटर बने। अगर मुझे कोई ऐसा वैसा ही कोर्स बनाना होता ना तो मैं आराम से ऐसे बैठ के, जैसे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे बैठ के रिकॉर्ड करता और बन जाता। और जिस दिन ये कोर्स लॉन्च होगा ना उस दिन ये कोर्स हो सकता है उतना परफेक्ट ना हो जितना परफेक्ट इसको मैं बनाना चाहता हूँ या जितना परफेक्ट आप इसको चाहते हो, बट ये कोर्स हमेशा अपडेट होता रहेगा। मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा, आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो आप पोस्ट करोगे कि मेरे ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, उन क्वेरीज के ऊपर मैं लाइव सेशन में आपको बताऊंगा, उनका सोल्यूशन करूंगा। साथ में कोई ऐसी क्वेरी होगी जो लाइव सेशन में नहीं कंप्लीट कर सकता, बड़ा क्वेरी है कोई, तो उस क्वेरी के ऊपर पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, हम पूरी वीडियोज की सीरीज बनाएंगे ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन किया जाएगा और जिन चीजों को मैं स्टार्ट में बारीकी से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उन चीजों पे हर हफ्ते नए वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आपको और हेल्प होती रहे। ये मान के चलिए कि जिस दिन लॉन्च होगा उससे अगले 6 महीनों के अंदर ये कोर्स कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा, कंप्लीटली बेहतर बन चुका होगा। और मैं इसीलिए इस पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे पैसा दे, कोई मुझे टाइम दे, तो उस टाइम और पैसे की मैं एक पाई, एक सेकंड का सही तरीके से रिटर्न दे पाऊँ। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जो लोग मेरा कोर्स का वेट कर रहे हो या जो लोग मुझे स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे हो। मैं देखता आ रहा हूँ कि जिस दिन मेरे 10-20 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर भी थे ना, उस दिन के भी कुछ लोग आज भी कमेंट करते हैं, उस दिन के कुछ लोग आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है पर्सनली। और ये आप लोगों की ही मेहरबानी है कि मैं ये कर पा रहा हूँ कि अगर तुम 1000 लोग नहीं होते ना तो ये बाकी के 10-20 हजार भी नहीं होते और ये कोर्स भी नहीं आता। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके थोड़े से प्यार और सपोर्ट पे खरा नहीं उतर पाया, बट मैं अभी कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे भी कंटिन्यू रहूं और साथ में अपना कोर्स भी जल्दी लॉन्च करूं। और सिर्फ ये एक कोर्स नहीं होगा, दाविंची रिजॉल्व के बाद में प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, फिल्मोरा, जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उन पे कोर्स होगा। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।